बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 क्लास 10 की नेशनल बुक फाउंडेशन बुक के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्ट टू इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट, डायरेक्ट draw their direct common tangents and transverse common tangents. First of all, we will learn about direct common tangent and transverse common tangent. Suppose that we have these two circles, okay, and this is the distance of centers. Okay, now we will come to the name, that is direct common tangent and transverse common tangent. Common means common tangent mean दो सर्कल के ऊपर एक सेम जो टेंजेंट होगी, मतलब डिफरेंट नहीं होगी, एक ही लाइन जो होगी वो दो सर्कल्स के ऊपर टेंजेंट होगी। अब डायरेक्ट और ट्रांसवर्स जो हैं वो थोड़ा सा डिफ़र करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करूं तो वो इन दोनों सर्कल्स को सेम साइड से जो है वो टच करके जाएगी, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह फर्दर जो है वो आगे एक्सटेंड करें और यहाँ पर सेंटर्स वाली लाइन को भी एक्सटेंड करें तो ये आउटर साइड ऑफ दी सर्कल्स कहीं पर जाकर मीट करेंगी। और जो हमारे पास सेम एज इट इज़, अगर हम दूसरी साइड के ऊपर भी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बना देते हैं तो दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट भी होगी और इन दोनों सर्कल्स को कहीं आउटर साइड के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर सेंटर को जाकर मीट करेंगी। और अगर हम बात करें ट्रांसवर्स टेंजेंट की, तो ट्रांसवर्स टेंजेंट जो होती हैं वो एक्स शेप की होती हैं, ठीक है। मीन्स ये एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल्स, दोनों सर्कल को टच तो करती है। जैसे ये एक हमारे पास ट्रांसवर्स टेंजेंट आ गई और दूसरी हमारे पास ये वाली ट्रांसवर्स टेंजेंट आ गई, ठीक है। लेकिन अब इसमें ये इन जो सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इनको इन दोनों सर्कल्स के इन बिटवीन टच करती है। तो मीन्स ये इसका द वे ऑफ इंटरसेक्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, इसके ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है। और फिर ये आगे मुख्तलिफ केसेस आएंगे, कभी आपके पास इक्वल एंड टचिंग सर्कल्स होंगे, कभी अनइक्वल एंड टचिंग सर्कल्स होंगे, कभी उन दोनों सर्कल्स के दरमियान पार्ट डिस्टेंस होगा, कभी सर्कल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ओवरलैपिंग होंगे, मींस वो आपस में इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होंगे। तो ये हर एक सिनेरियो में ये डिफरेंट बिहेव करेगी। तो मैं साथ साथ आपको वो सिनेरियो भी बताता जाऊंगा हर एक क्वेश्चन में, और साथ साथ हम इसकी कंस्ट्रक्शन को भी देखते रहेंगे। तो चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए यहाँ पर एक डायाग्राम बना रहे हैं। दिस वाज द जनरल इंफॉर्मेशन, नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो हम एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द सर्कल्स आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक लाइन लगाएंगे, तो जो कि उन दोनों सर्कल्स के रेडियस के दरमियान डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। सो मैंने यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो हमने यहाँ पर ये एक 6 सेंटीमीटर के रेडियस के ऊपर एक लाइन लगा दी। बिकॉज दो सेंटर्स के सर्कल्स के बारे में बात हो रही है, तो एक के सर्कल को हम C1 कह देते हैं, दूसरे के सेंटर को हम C2 कह देते हैं। अब यहाँ पर हमने दो इक्वल सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, उनकी जो मेजरमेंट होगी वो 3 सेंटीमीटर का रेडियस होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर कंपास को 3 सेंटीमीटर के ऊपर ओपन कर लेंगे और C1 को सेंटर लेते हुए भी एक सर्कल ड्रॉ करेंगे।
दूसरा हम C2 को सेंटर लेते हुए एक और हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, इनको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज C2 एंड दिस इज C1। ओके, हमने यहाँ पर दो सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। अब हमने यहाँ पर ड्रॉ करनी है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए हम इन दोनों के सेंटर्स के ऊपर, रिमेंबर दैट दिस इज़ द केस व्हेन वी हैव टू इक्वल सर्कल्स। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए हम इन दोनों सेंटर्स के ऊपर 90 डिग्री के एंगल्स बनाएंगे। यहाँ पर मैंने C1 के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया और ये जहाँ पर कट कर रहे हैं 0 डिग्री है, इसको सेंटर लेकर एक लाइन लगाएंगे 60 डिग्री। 60 को सेंटर लगा के एक और आर्क लगाएंगे तो ये 120 डिग्री बन जाएगा। अब 120 डिग्री को और 60 डिग्री को सेंटर लेकर हम एक और आर्क्स लगाएंगे तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री के ऊपर कट करेगा। तो अब मैं C1 को 90 डिग्री के साथ ज्वाइन भी करता हूँ और इस लाइन को हम दोनों साइड के ऊपर एक्सटेंड करते हैं। तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया तो मेरे पास ये दो पॉइंट लोकेट हो गए। इस पॉइंट को मैंने A का नेम दे दिया और इस पॉइंट को मैंने B का नेम दे दिया। फिर हम सेम यही प्रोसेस यहाँ पर C2 के ऊपर भी रिपीट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। तो ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा था ये 0 डिग्री है, इसको कंसीडर करके फर्स्ट आर्क लगाई। फिर 60 डिग्री कंसीडर करके एक और आर्क लगाई 120 पे। अब 120 को कंसीडर करके एक आर्क लगाएंगे और इस 60 को कंसीडर करके एक आर्क लगाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर मीट करेंगे। तो सेम यहाँ पर भी हम वही प्रोसेस करेंगे कि मैं इसको 90 डिग्री के साथ ज्वाइन भी करूँगा और इस लाइन को हम दोनों साइड के ऊपर एक्सटेंड भी कर देंगे। ठीक है, तो सो नाउ को हमने पॉइंट C और पॉइंट D का नेम दे दिया। तो सो बाय दिस वे हमने यहाँ पर दोनों सर्कल्स के ऊपर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड कर लिए हैं। अब हम इस पॉइंट A को C के साथ ज्वाइन कर देंगे और इस पॉइंट B को D के साथ ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास इन दोनों सर्कल्स के ऊपर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स बन जाएंगे। तो हम ज्वाइन कर रहे हैं A को C के साथ। इसको मैंने ज्वाइन किया A को C के साथ। दिस इज़ द फर्स्ट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड देन हमने ज्वाइन किया B को D के साथ। तो ये हमारे पास एक दूसरी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। तो कुछ हमारे पास प्रोसेस सेम होगा, कुछ हम यहाँ पर न्यू स्टेप्स भी इन्वॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगेन हमें 6 सेंटीमीटर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बिकॉज बोथ सर्कल्स आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली 6 सेंटीमीटर के ऊपर। देन बिकॉज तो इसके एक सेंटर को मैंने C1 बोल दिया, इस सेंटर को हमने C2 कह दिया। अब C1 और C2 के ऊपर हमें दो सर्कल चाहिए हैं और उन दोनों की जो मेजरमेंट है वो सेम होगी 3 सेंटीमीटर की। तो C1 को मैंने कंसिडर करके यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और
देन हम सेम C2 को कंसिडर करके हम एक अनदर सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। रिमेंबर दैट दे आर टू इक्वल सर्कल्स और दोनों का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर का है। अगर हम इन दोनों के रेडियस को सम कर दें तो वो इन दोनों के इन बिटवीन डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। सो दे शुड बी टचिंग सर्कल्स। ओके, अच्छा अब देखें यहाँ पर ये जो दोनों सर्कल्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जैसे हमने ऊपर डिफ़ाइन किया था कि जो ट्रांसवर्स टेंजेंट होती है वो एक्स शेप की होती है। तो वो तब होता है जब हमारे पास दोनों सर्कल्स टचिंग सर्कल्स नहीं होते, बल्कि उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। वो डिस्टेंस जो होता है वो उन दोनों के रेडियाई के सम से ज़्यादा होता है। तो इस केस में जब हमारे पास दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो जो हमारे पास ट्रांसवर्स टेंजेंट बनेगी वो जस्ट सिंगल लाइन होगी। ठीक है, तो अब ट्रांसवर्स टेंजेंट के लिए हम यहाँ पर दो प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। नंबर वन, बिकॉज दोनों इक्वल सर्कल्स हैं तो हम यहाँ पर बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट विल पास फ्रॉम हेयर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ये जो इन दोनों सर्कल्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर आप एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लें। तो दिस इज़ दी मोर फिजिबल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को मीट कर रहे हैं वहाँ पर हम एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो फॉर दैट पर्पस हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये जिस लाइन के ऊपर कट करे दिस इज़ 0 डिग्री, इसको कंसीडर करके फर्स्ट आर्क लगाएंगे जो कि 60 पे बनेगी। 60 को कंसीडर करके सेकंड आर्क लगाएंगे जो कि 120 पे होगी। देन 60 वाली आर्क को और 120 वाली आर्क को यूज़ करके हम 2 और आर्क्स लगाएंगे जो एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर कट करेंगे। अब हमारा ये लास्ट स्टेप होगा कि हम इन दोनों आर्क्स जहाँ पर दोनों ने कट किया था उस पॉइंट को हम इस सेंटर वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। सो बाय दिस वे हमारे पास ये एक ट्रांसवर्स टेंजेंट बन गई है जो इन दोनों सर्कल्स को एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है। तो एक्स शेप तो नहीं बनी, लेकिन जो इसका फिनोमिना है, जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये जो दोनों सर्कल्स के दरमियान जो रेडियस होता है उनको ये बिटवीन द सर्कल कट करती है। तो यहाँ पर भी ये बिटवीन दी सर्कल्स इन इस सेंटर को सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको यहाँ पर कट कर रही है। सो दिस वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। और अब इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सो इनको हम अपनी वर्डिंग में भी जो है वो इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो होप सो आपने इतनी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सीखी हैं, तो इस क्वेश्चन में आप इनके स्टेप्स को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।